हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नई जानदार एक नई फिर से वीडियो में। तो यहाँ पे करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे बदलने वाले हैं, कैसे चेंज करते हैं, कैसे पहचानते हैं, नियम रूल कायदा कानून सब कुछ यहाँ पे आपका है। सबसे पहले हम हिंदी की पहचान सीखेंगे, फिर एक्टिव वॉइस की पहचान, फिर पैसिव वॉइस की पहचान, फिर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस आपके सामने हम यहाँ पे पेश करने वाले हैं, उदाहरण भी आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। इतनी शानदार ये क्लास होने वाले, कुछ आप यहाँ पे आप पहुंच भी नहीं सकते और एक ही बार में आप एक्टिव टू पैसिव वॉइस सीख जाएंगे। जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक का प्रयास करेंगे। हर एक वीडियो अपने आप में एक धुआं है। तो यहाँ पे हम पहचान, सबसे पहले आपको इसकी हिंदी की पहचान पता होनी चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी की पहचान क्या है? पहचान, ओ पहचान, पहचान मेरी बात को। तो यहाँ पे पहचान डालने वाले हैं। तो पहचान क्या होती है कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आज शब्द आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। चलिए इसी पहचान को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? जिन वाक्यों के अंत में, तो लिखेंगे जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुका, चुकी है, चुका है, चलिए पूरा लिखे दे रहे हैं। चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, उन्हें भैया जी हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं या कहलाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। चलिए ये आपका यहाँ पे पूरा बन गया है। और यहाँ पे हम इसकी इंग्लिश की पहचान कैसे लिखने वाले हैं? चलिए इसकी इंग्लिश की पहचान हम आपके सामने पेश कर दे रहे हैं। तो लिखेंगे एक्टिव, एक्टिव, एक्टिव वॉइस का रूल, इसका रूल क्या होता है? इसकी पहचान इंग्लिश वाले। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सब्जेक्ट सबसे पहले आपको मिलेगा, फिर उसके बाद आपका हेज, फिर आपका यहाँ पे हैव को मिलेगा, हैव मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे नोट आपका नेगेटिव होगा तो मिल सकता है, फिर नहीं होगा तो नहीं मिल सकता है। फिर उसके बाद आपकी मेन वर्ब की कौन सी अवस्था यहाँ पे मिलती है? तीसरी अवस्था आपको मिलती है। चलिए इसमें आपको तीसरी अवस्था याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है पैसिव वॉइस में, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव वॉइस में ही दी जाती है तीसरी अवस्था। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा, फिर उसके बाद आपको आरपी मिलेगा और लास्ट में फुल स्टॉप आपका मिलेगा। ठीक, अगर इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में आपका क्या मिलेगा? सब कुछ समझदार है, सब जानते हैं। फिर उसके बाद पैसिव वॉइस का रूल क्या होगा? पैसिव वॉइस का रूल क्या होगा? मक्खन के साथ आएंगे। यहाँ पे पैसिव वॉइस में सबको पता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम हैज या हैव को लगाते हैं, हैज या हैव को लगाएंगे। अगर नेगेटिव है तो हम नोट को लगाएंगे, अगर नेगेटिव नहीं है तो नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद हम जिसमें बीन का प्रयोग करते हैं, बीन का। फिर उसके बाद हम मेन वर्ब की कौन सी अवस्था लगाते हैं? चाहे आपका कोई भी पैसिव वॉइस आ जाए, दुनिया का कोई भी आ जाए, आपको हमेशा तीसरी अवस्था ही लगानी है। फिर उसके बाद तीसरी फॉर्म लगा देंगे। फिर उसके बाद आपको बाइल लगाना होगा। फिर उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट होगा ना सरकार, सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट करने की आवश्यकता होगी जरूर। फिर उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगा देना है और यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आप उसके बाद आर पे जो आपका रेस्ट पार्ट बचे उसको लगा देंगे। ये आपकी पहचान भी हो गई, एक्टिव वॉइस की पहचान भी हो गई, पैसिव वॉइस की पहचान हो गई। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल को देखने वाले हैं। एग्जाम्पल आपके कम से कम 10-15 यहाँ पे करा देंगे, धुआं उड़ा देंगे। पैसिव वॉइस अगर ना समझ में आए तो चैनल को देखना छोड़ देना। इतना आसान तरीके से यहाँ पे बताने वाले हैं। चलिए अब इनके एग्जाम्पलों को यहाँ पे सिखाने वाले हैं और आप लोग इनको करने वाले हैं।
तो अब देखिए हमने आपके लिए यहाँ पे 10 एग्जाम्पल को लिख लिया है। इन 10 एग्जाम्पल को आप जब बनाएंगे सीखेंगे तभी आप अपने आप से इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल लेंगे। आइए इनको एक एक पॉइंट से इनको हम क्लियर करते हैं। आइए सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑल कर देंगे। आइए यहाँ पे पहला सेंटेंस आपका है आई हैव रिटन द एसे, ये आपका पहला सेंटेंस है। तो आपको इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट पता होना चाहिए, फिर हैज हैव में से आपको एक चीज अवश्य मिलेगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव अवश्य मिलेगा। फिर उसके बाद नोट आपको तब मिलेगा जब ये आपका नेगेटिव होगा, वैसे आपका नोट नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में आपकी आरपी रेस्ट पार्ट। तो भैया जी हैज और हैज आपका सिंगुलर होता है और हैव आपका बहुवचन, मतलब कि एक से ज्यादा होंगे तब हम हैव को लगाएंगे। अगर एक ही होगा या किसी का नाम होगा राम श्याम मोहन ये ईटीसी तो आपका हैज लगेगा। तो यहाँ पे आई के साथ आपका हैव लगता है, ये आपको पता होगा। फिर उसके बाद आई हैव रिटन द एसे, तो रिटन आपकी वर्ब है, वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो यही आपका पैसिव वॉइस का रूल है, पीवी रूल। ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट करते हैं, जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको आपको सब्जेक्ट करना होगा। तो ये आपका द एसे ऑब्जेक्ट है, इसको आपको शुरू में लिखना होगा, द एसे आपका लिख जाएगा। ऐसे आपका एक है कि ज्यादा आपका ऐसे एक है तो आप भैया जी हैज लगाएंगे। ऊपर वाले सेंटेंस में नोट है कि नहीं है, नोट नहीं है तो हम नोट को नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे आपका बीन लगा है तो हम बीन को लगा देंगे। बीन लगाने के बाद मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म, ऊपर वाले भी तीसरी फॉर्म है, नीचे वाले भी तीसरी फॉर्म है। जो भैया जो ऊपर लिखी है उसी को नीचे हम लिख देंगे। तो ये आपकी रिटर्न लिखी है तो हम इसको रिटर्न को रिटर्न ही कर देंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगाने के बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं तो हम बाई लगा देंगे। फिर उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है इसका हम ऑब्जेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आई का आपका मी हो जाता है, मी। फिर उसके बाद अगर भैया जी रेस्ट पार्ट बचा है तो ठीक, नहीं बचा है तब भी ठीक, और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगा देना है। अब देखने वाले हैं दूसरे सेंटेंस को, यू हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क, ये आपका है तो इसमें ये आपका फिनिश्ड मेन वर्ब है और मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो द वर्क आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो द WOR के द वर्क आपका एक है कि ज्यादा एक है तो हम हैज लगाएंगे। ऊपर वाले सेंटेंस में आपका नोट है तो नोट को लगा देंगे। नोट लगाने के बाद आपको बीन भैया जी जरूर लगाना है। अगर बीन को भूला दिए तो एक नंबर आप अपना गवा दिए, ठीक। तो उसके बाद बाई लगाएंगे। बाई लगाने के बाद सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट भैया जी इसमें आपका यू है तो यू का आपका ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, ये आपको पता होगा। फिर उसके बाद फादर हैज टाट मी इंग्लिश टुडे, ये आपका है तो टाट इसमें आपकी मेन वर्ब है। मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका मी है तो मी का आपका सब्जेक्ट होता है आई, तो आई को लगा देंगे। आई के साथ आपका हैव लगता है तो हम हैव को लगाएंगे। ऊपर वाले सेंटेंस में नोट नहीं है तो नोट को नहीं लगाएंगे। टाट है आपका तो हम टाट को कैसे लगा दें, नोट नहीं है तो नोट को ही छोड़ देंगे, आपको बीन लगाना होगा, बीन। फिर आप मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगाएंगे टाट। मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगाने के बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं। बाई लगाने के बाद जो आपका सब्जेक्ट दिया है उसका ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नाम है फादर, तो फादर का आपका मदर नहीं होगा, आपका फादर का फादर ही रहेगा। जो आपके प्रोनाउंस होते हैं आई वी यू दे ही सी इट, ये इनके आपके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बदलता है, या किसी का नाम आ जाए या किसी ए टू जेड उनका किसी का नहीं बदलेगा, सिर्फ जो आपके प्रोनाउन होते हैं उन्हीं का बदलता है, ठीक है सरकार। फिर बाई फादर, फिर उसके बाद आपका क्या बचा है इंग्लिश टुडे, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर उसके बाद रजिया हैज नॉट ईटन दीस एप्पल्स, ये आपका है तो यहाँ पे दीस एप्पल्स आपका ऑब्जेक्ट है तो इसको हम सब्जेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका दीस हो जाएगा, दीज एप्पल्स, दीज एप्पल्स आपके ज्यादा है तो ये आपका हैव लगेगा। नोट ऊपर वाले में है तो नीचे वाले में भी लगेगा नोट। उसके बाद आपका बीन लगेगा। फिर ये आपकी ईटन तीसरी अवस्था है तो ईटन का ईटन ही रहेगा। परफेक्ट में यही आपको एक सबसे बड़ी हेल्प मिल जाती है।
तीसरी अवस्था इसमें आपको नहीं याद करनी होती है, नहीं एक बार याद कर लेंगे, ऊपर वाले में जो लिखी है उसी को नीचे पेस्ट कर देंगे, खत्म कहानी, राजा रानी भाई रजिया रजिया। ठीक भाई रजिया। और जो आपका पांचवा है, पांचवा सेंटेंस क्या है, यू हैव बिटन द थिप्स, ये भैया जी पांचवा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि नहीं देंगे, कमेंट बॉक्स में हमको इसका आंसर चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे, हैज द हंटर किल्ड द फॉक्स, ये आपका है तो भैया जी इसमें ये आपका इंट्रोगेटिव का आ गया है, तो इंट्रोगेटिव के बाद के हम कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको इसमें ढूंढना होगा मेन वर्ब का है, मेन वर्ब आपके यहाँ पे किल्ड है, मेन वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे द फॉक्स है, तो द फॉक्स आपके एक ही है, तो भैया जी आपको एक वचन के साथ हम हेज लगाते हैं, तो आपको हेज यहाँ पे शुरू में लगाना होगा, क्योंकि ये आपका इंट्रोगेटिव का है तभी हेज, तो द फॉक्स है तो द हम फॉक्स को लगा देंगे, द फॉक्स, उसके बाद यहाँ पे बीन लगाएंगे, क्यों बीन लगाएंगे, ऊपर वाले में नोट नहीं है तभी हम बीन को लगा देंगे, अगर ऊपर वाले में नोट होता तो हम बीन के पहले, बीन के बाद नहीं, बीन के पहले हम लगाते, तो उसके बाद यहाँ पे किल्ड हो जाएगा, किल्ड, उसके बाद आपका किल्ड वाई द हंटर, वाई द हंटर, HUNTER, वाई द हंटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे 7 नंबर आपका डबल इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव में भाई भाट भेयर वाला सिस्टम आएगा, तो ये आपके क्वेश्चन वर्ड हैं, तो क्वेश्चन वर्ड को हम ज्यों का त्यों ही उतार देते हैं नीचे है, तो जब आप क्वेश्चन वर्ड को उतार देंगे तो ये आपका अब सिंगल वाला बचा कि नहीं बचा, बचा ना सिंगल वाला, तो भैया जी भाई का भाई ही उतार दिए, तो बाज सी नॉट ईटन द रिप मैंगोस, ये आपके पके हो गए मैंगोस, ठीक, तो भैया जी इसमें रिप मैंगो ज्यादा है, तो मैंगो ज्यादा है तो ये आपका हेब को लेगा, तो हैव द RIPE रिप MANGOES रिप मैंगोज। फिर भैया जी ऊपर वाले में आपका नोट लगा है तो आपको अब नोट लगाना होगा, नोट लगाने के बाद ही आप बीन का प्रयोग कर सकते हैं, वैसे आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फिर आपका ईटन EATN ईटन, फिर आपका ईटन के बाद बाई लगेगा, बाई के बाद आपका यहाँ पे सी है तो सी का आपका ऑब्जेक्ट आपका हर होता है, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब 8 नंबर वाले को समझ लीजिए, मान लीजिए सब कुछ आपको समझ में आ गया, तो यहाँ पे क्या है, हु हैज ब्रोकन द जग, तो हु वाले को हम बाई हुम से बनाते हैं, हु वाले को हम किससे बनाते हैं, बाई हुम से बनाते हैं, बाई हुम हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे द जग आपकी एक ही है, तो भैया जी हम हेज का प्रयोग कर देंगे, हेज द JUG द जग, हेज द जग बीन ब्रोकन, ब्रोकन ब्रोकन ब्रोकन, ब्रोकन के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्यों, क्योंकि भैया जी इसमें आपका बाई शुरू में लगता है, इसीलिए इसमें मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगाने के बाद आप बाई लगाएं या ना लगाएं, ये इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं रहती है, ठीक। उसके बाद आपका 9 नंबर सेंटेंस क्या बोलता है भाई, हैज ही नॉट प्लेड फुटबॉल, ये आपका है, तो भैया जी भाई के नीचे आपको भाई लिख देना होगा, भाई के नीचे भाई लिख देंगे, फुटबॉल आपका एक है तो हम हेज का प्रयोग करेंगे, हेज फुटबॉल, हेज फुटबॉल, ओके हेज फुटबॉल। फिर आपका नोट लगा है तो हम नोट को लगाएंगे, फिर उसके बाद नोट को लगाने के बाद बिन लगाएंगे, फिर बिन लगाने के बाद हम मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगाएंगे, तीसरी अवस्था लगाने के बाद हम बाई लगाएंगे, बाई लगाने के बाद आपका इसमें सब्जेक्ट ही है तो ही का आपका हिम होता है ऑब्जेक्ट, ये आपको पता होगा, याद होगा। अब भैया जी अब आप यहाँ पे देखेंगे, हाउ हैज योर यंगर ब्रदर सोल्व्ड these क्वेश्चंस, ये आपका है, तो अब आप भैया जी इसका भी आंसर 5 नंबर वाले का आंसर और 10 नंबर वाले का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना है, बेल घंटी को ऑल कर देना है, उससे यह होगा कि जो कोई भी आपके सामने इस चैनल पे नए वीडियो आएंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके सामने पहुंच जाएगा और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लेंगे। और अपने दोस्तों को भी बताना है, क्योंकि यहाँ पे ग्रामर, फिजिक्स, मैथ और आपकी केमिस्ट्री भी पढ़ाई जा रही है विधिवत तरीके से कक्षा 12 की,
तो हर बच्चे को आपको बताना है, अपने स्टेटस व्हाट्सएप पे भी इसी को लगाना है, इस चैनल को, क्योंकि इसको सब्सक्राइब कराइए आप लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।